दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी शर्म और डर का अनुभव करते हैं। कई बार यह डर और शर्म इतनी बढ़ जाती है कि हमारे सपने और हमारा आत्मविश्वास दोनों इससे प्रभावित होने लगते हैं। चाहे वह किसी नए काम की शुरुआत हो, किसी से अपनी बात कहनी हो या फिर समाज के सामने खुद को पेश करना हो, यह डर और शर्म हमें अंदर से कमजोर बना देती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस डर और शर्म से छुटकारा पाना मुमकिन है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस बात को साबित करती है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बेहद परेशान और डरा हुआ दिख रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास की कमी थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता छाई हुई थी। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से बेहद परेशान हूं। मेरे भीतर हर समय एक अजीब सा डर और शर्म का भाव बना रहता है। मैं लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाता और मुझे हमेशा यह लगता है कि वे मेरी हंसी उड़ाएंगे या मुझे नीचा दिखाएंगे। कृपया मुझे बताइए, मैं इस शर्म और डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पास के गांव जाना होगा और वहां हर घर से एक कटोरा दूध मांगकर लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें हर उस व्यक्ति को बताना होगा कि तुम दूध क्यों मांग रहे हो। तुम्हें पूरी सच्चाई बतानी होगी, बिना झिझके और बिना डरे। क्या तुम ये कर सकते हो? युवक पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो एक साधारण सा काम है। उसने बुद्ध की बात मान ली और कटोरा लेकर गांव की ओर चल दिया। वह पहले घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो युवक ने शर्माते हुए कहा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। बुद्ध ने मुझे यह काम करने के लिए कहा है ताकि मैं अपनी शर्म और डर पर काबू पा सकूं। घर का मालिक पहले तो युवक की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने उसे दूध दे दिया। युवक ने राहत की सांस ली और अगले घर की ओर बढ़ा। दूसरे घर में जब उसने वही बात दोहराई तो वहां के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने पूछा, यह कैसा काम है जो तुम्हें करना पड़ रहा है? युवक को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अगले घर की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह गांव के अलग अलग घरों में गया, उसे अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोगों ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हर बार वह अपनी बात साफ साफ कहता और दूध मांगता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग चाहे जो भी कहें, उसका डर कम होता जा रहा है। जब उसने यह काम पूरा कर लिया तो वह बुद्ध के पास लौट आया। उसने कटोरा बुद्ध के सामने रखा और कहा, भगवान, मैंने आपका काम पूरा कर लिया। मैंने हर घर में जाकर दूध मांगा और पूरी सच्चाई बताई। शुरू में मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे मेरा डर कम हो गया। अब मुझे महसूस होता है कि लोगों की बातों का मुझ पर इतना असर नहीं पड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तक तुम अपने डर और शर्म को अपने मन में जगह दोगे, वे तुम्हें कमजोर बनाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इनसे सामना करोगे, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। वे तुम्हारे बारे में सोचने या तुम्हारा मजाक उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगाते। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो डर और शर्म खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि शर्म और डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उनसे भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना। मैं आज से खुद पर काम करना शुरू करूंगा और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, डर और शर्म तुम्हारे ही मन की उपज हैं। तुम इन्हें जितना सोचोगे, ये उतना ही बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान दोगे, ये खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। अपने जीवन में सच और साहस का मार्ग अपनाओ और तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं पाएगी। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और शर्म केवल हमारी सोच की देन है। जब हम इनका सामना करते हैं तो यह कमजोर पड़ने लगते हैं। अगर आप भी किसी डर या शर्म से जूझ रहे हैं तो इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसे चुनौती दीजिए, इसका सामना कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह आपकी ताकत में बदल गया है। याद रखें, जो लोग सच में जीवन में कुछ हासिल करते हैं वे दूसरों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते हैं। तो आज से ही अपने डर और शर्म को अलविदा कहिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।